नमस्कार दोस्तों, आपकी सेहत आपके हाथ में। आपका आज फिर से स्वागत है। आज हम कोरोना वायरस के बारे में बातें करेंगे। आज के जितने भी तथ्य हैं वो सारे फैक्ट्स हम लोगों ने, जो हमारी टीम है उसने सरकारी जो वेबसाइट्स हैं इंडिया की और विश्व स्वास्थ्य संगठन और जो रिसर्च आर्टिकल्स जो मेडिकल जर्नल में, जो अच्छे मेडिकल जर्नल्स हैं जैसे लैंसेट है, यूरोपियन जर्नल है और इस तरह के और जितने भी मेडिकल जर्नल्स हैं, उससे हमने सारी चीज़ें अभी तक जितनी भी अवेलेबल है अधिकतर कोरोना वायरस से रिलेटेड हम आज के वीडियो में शामिल करने वाले हैं। क्या कोरोना वायरस एक नया वायरस है? नहीं, कोरोना वायरस तो बहुत समय से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है और मोस्टली ये मामूली सर्दी खांसी और इस तरह का कुछ मामूली बीमारी के रूप में मैनिफेस्ट होता आया है। लेकिन वायरस की खासियत होती है कि ये कुछ सालों में अपने आप को बदलकर, अपना रूप बदलकर एक नया स्ट्रेन बनाकर एक नए रूप में दुनिया में आता है और कई बार उसके हमें भयंकर परिणाम भी झेलने पड़ते हैं, जैसा हम अभी देख रहे हैं। 2002-03 में कोरोना वायरस सार्स बीमारी के नाम से एक बीमारी जो इसने जो की थी, जो चाइना से ही इसका उद्भव हुआ था और ऐसा कहते हैं कि चमगादड़ों से ये बीमारी फैलती थी। और ऐसे ही 2012 में सऊदी अरब से मर्स नाम से, जो सार्स और मर्स इन नामों से ये बीमारियां पहले भी फैली हैं, ये भी कोरोना वायरस से होती थी और वहां पर ऐसा कहते थे कि ये ऊंटों द्वारा फैल रही है। तो ये वायरस पुराना नहीं है, ये नए नए रूपों में आता रहा है और ये अभी इस समय जो पैंडेमिक महामारी के फॉर्म में आया है वो है कोविड-19। उस बीमारी को नाम दिया गया है और ये नोवेल कोरोना वायरस इसको नाम दिया गया है। नोवेल इसलिए क्योंकि ये नया है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है हम आज आप सबसे। अब इस कोविड-19 के लक्षण क्या हैं? शुरू के 7 दिनों में इसके लक्षण मामूली सर्दी खांसी बुखार की तरह होंगे और अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है आप में ये लक्षण बहुत सीवियरिटी नहीं पकड़ेंगे। ये अगर सीवियरिटी ज़्यादा इसकी होती है तो इसके लक्षण क्या होंगे? सांस लेने में तकलीफ होना, फेफड़ों की जो बीमारी है पानी भर जाना और ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा आपको हाथ पैरों में दर्द, जकड़न, जो वायरल डिसीज के जितने भी आपके सिम्टम्स होते हैं वो सारे इसमें हो सकते हैं। अब ये नोवेल कोरोना वायरस फैलता कैसे है? हमने पहले भी कुछ बीमारियां देखी हैं, जैसे कि टीबी है, खसरा है, चिकन पॉक्स है। ये सारी बीमारियां एरोसोल के द्वारा फैलती हैं, जो कि कैसे निकलते हैं? हम जब खांसते हैं या छींकते हैं तो छोटी छोटी बूंदें हमारे मुंह और नाक में से निकलती हैं और जो हवा में घुलनशील है। ये कुछ 1 से 10 माइक्रोन तक इनका साइज होता है, ड्रॉपलेट्स बोल सकते हैं इनको। और ये जब छोटी छोटी बूंदें हैं कुछ देर तक माहौल में, हवा में तैरेंगी और उसके बाद ये सूख के कई जगहों पर जमा भी हो सकते हैं और इसको ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बोला जाता है। अब इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई क्या है और ये क्या क्या कर सकता है। फर्ज कीजिए कि आपने खांसा और जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कहीं पर किसी हैंडल पे, आपके हाथों में या और भी घर में या आजू बाजू कई जगह पर वो जमा हो गया। अब जब उसके अंदर जो कुछ माइक्रोलीटर पानी है और जो भी लिक्विड है वो सूख जाता है तो वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई का फॉर्म ले लेता है, मतलब वो सूखा हुआ ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बन जाता है। अब जब ये सूख चुका है तो जब भी हवा का मूवमेंट होगा, जैसे मान लीजिए आपने कहीं थूका है और वो जमीन पर अब जम गया है, सूख गया है और वहां से कोई बाइक निकली या फिर कोई तेज हवा का झोंका निकला तो वो उड़ के और हवा में घुलेगा और इधर उधर जाके दूसरी जगहों पर भी जमा होगा।
अब सरकार ने कहा है लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन हम में से अभी भी कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि चलिए अभी बाहर कोई नहीं है, वॉक करके आ जाते हैं, या फिर चलिए मैदान तो खाली है, कोई नहीं है, क्रिकेट खेल लेते हैं। तो आप ये चीज समझिए कि जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है वो कहाँ से उड़ के आपके मैदान तक या फिर आपके वॉक करने की जगह तक आ जाएगा और कहाँ से कहाँ पहुंचेगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। सरकार ने एक बहुत समझदारी भरा फैसला लिया है कि आपको घरों के अंदर रहना है। उस चीज की गंभीरता को हमें समझना ही होगा हर हाल। ये वायरस कितने समय तक जिंदा रहता है बाहरी सतहों पर? तो जो मास्क लोग यूज कर रहे हैं वो मास्क के जो आउटर बाहर का सरफेस है उस पे 7 दिन तक, जो स्टील के सरफेस हैं जैसे कि आपके दरवाजे का हैंडल हो गया या आपके मेन गेट का हैंडल, जो अभी भी आपका दूध वाला या कचरे वाला रोज आके छू रहा है, उस पर 4 दिन तक ये वायरस रह सकता है जिंदा। जो कपड़े हैं, कपड़ों की सतहों पर ये 1 दिन तक जिंदा रह सकता है। और न्यूज़पेपर या पेपर के ऊपर अगर मान लीजिए आपके पेपर वाले ने उसको छुआ है तो वो 1 घंटे तक उस पेपर की सतह पर जिंदा रह सकता है। ये सारे तथ्य अभी जो जितने भी थोड़े बहुत रिसर्च हो पाए हैं उसके आधार पर हैं। असलियत में हो सकता है कि इससे भी कुछ कम ज्यादा ड्यूरेशन के लिए ये वायरस इन सतहों पर रहता हो। बीमारी की गंभीरता किन परिस्थितियों में ज्यादा होगी? जिनको पहले से हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, कैंसर या कोई अन्य लंबे समय से होने वाली बीमारी है, या उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति कुछ कम है, स्टीरॉइड्स पे हैं, या फिर उनको पहले से ही फेफड़ों की, लंग्स की कोई बीमारी, दमा वगैरह कुछ है। इसके अलावा वृद्ध में ये इसका जो मोर्टेलिटी रेट है, मृत्यु दर है, वो थोड़ी सी ज्यादा पाई गई है। वैसे तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसका मृत्यु दर 2 से 3% या 5% से भी कम ही है, लेकिन तथ्य कुछ और भी हो सकते हैं। अभी जितना रिसर्च हमारे पास अवेलेबल है डेटा, उसके हिसाब से तो इतना ही पाया गया। क्या इसके लिए कोई दवा या वैक्सीन है? नहीं, अभी तक तो इसके लिए कोई दवा, स्पेसिफिक दवाई या वैक्सीन नहीं बनी है। हालांकि उस पर काम चल रहा है लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है, इसलिए बचाव ही इसका सबसे बड़ा उपचार है। तो इससे बचाव कैसे किए जा सकते हैं? सबसे जरूरी चीज जो हम कर सकते हैं वो हमारे हाथों की सफाई, और उसमें भी सबसे जरूरी है और सबसे इम्पोर्टेंट अब अगर आप कर सकें अगर आप, तो वो है अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना। अगर आपके पास साबुन पानी से धोने का विकल्प नहीं है मौजूद, तब आप सैनिटाइजर का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि कम से कम 60% अल्कोहल की मात्रा होनी चाहिए। अब हम देखेंगे कि हाथों को धोना कैसे है। हाथों को धोने के लिए कुछ स्टेप्स हैं और आपको ये पूरी प्रोसेस 20 सेकेंड तक कम से कम करना है। देखिए, सबसे पहले हम साबुन को हाथों की सतह पर लगाएंगे, फिर पीछे लगाएंगे, उसके बाद उंगलियों के बीच में अच्छी तरह लगाएंगे, फिर अंगूठों को साफ करेंगे, फिर अपने नाखूनों को साफ करेंगे और कलाइयों को। हाथ धोते समय मेक एंश्योर कि आप अपनी अंगूठी, घड़ी, ये चीजें निकाल के रख दें ताकि आप अच्छी तरह सारे सरफेस को धो सकें। इसके अलावा हाथ धोने के अलावा आपको कफ एटिकेट्स यानी खांसी के शिष्टाचार का, नियमों का भी पालन करना चाहिए। खांसते समय रुमाल में ही खांसें या छींकें, और नहीं है तो आप अपने कोहनी को इस तरह से लगाकर और उसमें खांस या छींक सकते हैं। बात करते समय कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें सामने वाले से। अपने हाथों को अपनी आंख, नाक और मुंह में बिना धोए ना लगाएं, और बाहर से आप जो भी सामान ला रहे हैं उसको पहले अच्छी तरह धोएं और अपने हाथों को भी अच्छी तरह धोएं, तभी इस्तेमाल करें। घर की साफ सफाई, कपड़ों की धुलाई, इसका भी खास ख्याल रखें। WHO ने हमें इस समय के लिए क्या सलाह दी है? WHO के हिसाब से
हमने कहा गया है कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ रखें। हाँ, हालांकि घर के अंदर हैं तो इसका मतलब हम ये नहीं है कि बिल्कुल इनएक्टिव होके बस बैठे रहेंगे। उन्होंने कहा है आपको एक्टिव रहना है। और बड़ों के लिए उन्होंने बोला है कि वो दिन में 30 मिनट और बच्चों को 1 घंटा एक्सरसाइज करें, किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुने, गेम्स खेलें। और जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से रह के काम कर रहे हैं, उन लोगों को सलाह दी गई है कि वो हर आधे घंटे में 3 मिनट के लिए उठें, चले फिरें, थोड़ी एक्टिविटी करें और उसके बाद फिर अपना काम कंटिन्यू करें। और उन्होंने ये कहा है खास तौर पे कि आपको धूम्रपान और अल्कोहल से इस समय अपने आप को बचाना है। तो WHO की सलाह भी हम मानेंगे। आजकल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बातें हो रही हैं कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लेंगे तो हमें कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं है। पहली चीज तो अब सरकारी आदेश है कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये दवा मिलेगी ही नहीं बाजार में। और आप ये ना समझें कि आप ये ले लेंगे तो आपको ये नहीं होगा, उल्टा इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए अपने आप से ये दवा खरीद कर ना लें। 21 दिन का हमें समय मिला है, इसमें हम बिल्कुल घबराएं नहीं। अपने सगे संबंधियों के साथ गिले शिकवे दूर करें, प्रेम से रहें। अपने आप को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दे सकते हैं। ये आत्म मंथन का समय है, इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोरोना तब तक हमारे घर में नहीं आएगा जब तक हम उसे बुलाने बाहर नहीं जाएंगे। तो घर में रहें, सुरक्षित रहें। और जब भी हमें कोई जानकारी चाहिए तो ये ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, टोल फ्री व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम खुद को और अपने घर वालों को, दूसरों की केयर करें और सुरक्षित रहें।